मित्रों, मैं जितेंद्र कुमार सिंह मुस्कान कोचिंग सेंटर से आपके लिए इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत डायरेक्ट इनडायरेक्ट में नवा वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इसमें ऑप्टेटिव सेंटेंस से संबंधित वाक्य हैं। जैसा कि आप जानते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी कि विशेष में दो भाव प्रकट होते हैं, एक शुभकामनाएं और दूसरा अभिशाप। रिपोर्टिंग वर्ब को भाव के अनुसार प्रेड, विश्ड, बेड, कस्ट, थैंक्ड या कांग्रेचुलेटेड में बदल दिया जाता है तथा कंजक्शन के लिए डैट लिखते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच में विश या कर्स को असर्टिव सेंटेंस में बदल दिया जाता है। एग्जाम्पल्स के माध्यम से देखते हैं। विश वाले वाक्य, द सैंड सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग। साधु ने मुझसे कहा, आप दीर्घायु हों। तो ऐसे वाक्य को द सेंट विश्ड मी डैट करो या फिर द सेंट विश्ड डैट। इन्वर्टर कामा हटा देंगे और चूँकि यू रिपोर्टेड ऑब्जेक्ट है, रिपोर्टेड सब्जेक्ट है, तो यू को जो है हम मी के अनुसार आई में बदलेंगे और मे को माइट बदल देंगे, लिव लॉन्ग वैसे ही रहेगा। तो वाक्य बनेगा द सेंट विश्ड डैट आई माइट लिव लॉन्ग या द सेंट ब्लेस्ड मी विद लॉन्ग लाइफ। दूसरा वाक्य है, ही सेड मे गॉड पार्डन दिस सिनर। तो ही प्रेड दैट गॉड माइट पार्डन दैट सिनर। चूँकि इस वाक्य में प्रार्थना की जा रही है तो सेड को हम प्रेड में बदल देंगे, वाक्य को डैट से जोड़ देंगे और गॉड सब्जेक्ट बनेगा, मे को माइट बदल देंगे। क्यों बदल देंगे? इसलिए बदल देंगे चूँकि रिपोर्टिंग वर्ब सेड है। आई सेड टू जोसेफ हैप्पी क्रिसमस। मन की इच्छा को व्यक्त किया जा रहा है। मैंने जोसेफ से कहा हैप्पी क्रिसमस, क्रिसमस की शुभकामनाएं। तो ऐसे वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। चूँकि ये विश है तो सेड टू को विश्ड में बदल देंगे। आई विश्ड जोसेफ ए हैप्पी क्रिसमस। द प्रिंसिपल सेड टू अर्चित, कांग्रेचुलेशंस, यू हैव स्टूड फर्स्ट इन द एग्जामिनेशन। द प्रिंसिपल कांग्रेचुलेटेड अर्चित ऑन हिज स्टैंडिंग फर्स्ट इन द एग्जामिनेशन। चूँकि इसमें बधाई दी जा रही है तो सेड टू को कांग्रेचुलेशंस के आधार पर कांग्रेचुलेटेड क्रिया में बदल दिया गया और इन्वर्टर कामा के अंदर के वाक्य को साथ में जोड़ दिया गया। तो वाक्य बना द प्रिंसिपल कांग्रेचुलेटेड अर्चित। वाक्य था यू हैव स्टूड फर्स्ट इन द एग्जामिनेशन, इसको जोड़ा गया ऑन हिज स्टैंडिंग फर्स्ट। स्टूड फर्स्ट को ऑन हिज स्टैंडिंग फर्स्ट कर दिया गया, यू को हिज में कन्वर्ट कर दिया गया अर्चित के आधार पर। इन द एग्जामिनेशन वैसा ही, द प्रिंसिपल कांग्रेचुलेटेड अर्चित ऑन हिज स्टैंडिंग फर्स्ट इन द एग्जामिनेशन। अगला है, ही सेड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू। तो ही विश्ड हिज फ्रेंड्स, उसने अपने मित्रों से कहा गुड मॉर्निंग। एंड इंक्वायर्ड, दूसरा वाक्य है हाउ आर यू, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इसको इंक्वायर्ड से जोड़ दिया गया। हाउ को वाक्य जोड़ने के लिए प्रयोग किया गया और यू को रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट फ्रेंड्स के आधार पर बदला गया है। दे वेयर, क्योंकि वहाँ सेड था, रिपोर्टिंग वर्ब सेड है तो सेड के अनुसार आर का वेयर हो जाएगा। तो वाक्य बना ही विश्ड हिज फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग एंड इंक्वायर्ड हाउ दे वेयर। अगला है, ही सेड टू देम ऑल गुड बाय माई फ्रेंड्स। तो माई फ्रेंड्स को ऑब्जेक्ट बनाते हुए ही बेड गुड बाय टू ऑल हिज फ्रेंड्स। अगला है, ही सेड थैंक यू वेरी मच। तो ही थैंक्ड मी वेरी मच। अगला है, ही सेड थाउजेंड्स कर्सेज ऑन द क्रूएल विलेन। तो कर्सेज के आधार पर ही कस्ड हिम बिटरली फॉर बीइंग ए क्रूएल विलेन। अगला है, ही शाउटेड
मे he shouted, may the curse of heaven fall upon my enemies. तो he cursed his enemies bitterly. अगला है कोलम्बस said, cursed be the map, it has led me wrong again. तो बनेगा कोलम्बस cursed the map for leading him wrong again. आज का अंतिम वाक्य है रोबिन्सन क्रूसो सेड, cursed be the day when I was born. तो इसका इनडायरेक्ट बनेगा रोबिन्सन क्रूसो cursed the day of his birth.